तो नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो फाइनाइट सेट का मतलब ये होगा कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल ये लिखें कि सेट ए इक्वल टू एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज ए रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेट ए हम क्या लिखें, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और सेट भी ऐसे लिखें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो कि सेट ए में कितना एलिमेंट्स होगा। ठीक है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होगा। सेट ए में हम बोल रहे हैं, सेट ए में सिर्फ दो एलिमेंट्स होगा ना। ठीक है, 1 और 2। तो उसका दो ही एलिमेंट होगा। क्या क्या होगा, 1 और 2 होगा। जैसे देखो सेट ए के लिए, फॉर सेट ए में क्या बोला कि एक्स रियल रूट है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसको हम फैक्टराइज कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आइदर एक्स इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट ए है उसमें बस दो ही एलिमेंट है, 1 और 2। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, बस दो ही है, 1 2। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ए इज ए फाइनाइट सेट। क्लियर कट हो गया कि ए इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ए इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा ए में कितना एलिमेंट्स है, ए में कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर ब्रैकेट में सेट ए लिखिए। तो अगर एन ब्रैकेट में ए लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ एन ए का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2। ठीक है, जो कि फाइनाइट नंबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए इज ए फाइनाइट सेट। अब हम बी के बारे में बात करते हैं। बी में क्या बोल रहा है, बी बोला कि एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कोई भी रियल नंबर है। तो कितना रियल नंबर होता है बताओ, इनफाइनाइट। तो बी कौन सा सेट है, तो बी इज ऑब्वियसली इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर इनफाइनाइट सेट हो गया तो हम इसमें ये बात पूछेंगे ही नहीं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। ठीक है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता है पूछने का। ठीक है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट सेट है। तो अगर इनफाइनाइट सेट हो गया तो हम ये नहीं पूछेंगे कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात तभी करेंगे जब वो कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मान लो कि दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो बताओ तुम लोग, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, तुम्हारा मर्जी जितना ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइटली मेनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट। ठीक है, सेकेंड, the set of letters in the English alphabet, the set of letters फाइनाइट। फाइनाइट है ना। क्यों फाइनाइट है, क्योंकि इंग्लिश लेटर में कितने, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। ठीक है, तो मान लो कि इस सेट का नाम दे दिए सेट ए। ठीक है, तो सेट ए फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, और अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि एन ए क्या होगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, एन ए क्या होगा,
26। 26. चलो थर्ड एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। Infinite. हाँ, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल इन्फिनिटली में नहीं होगा। 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, ये सब 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल का जो सेट होगा वो क्या होगा? इन्फिनाइट सेट होगा। ठीक है, तो दिस इज इन्फिनाइट सेट। चलो ठीक है, तो इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.2। इस पे बेस्ड है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, तो वो कंप्लीट कर लेना आज, है ना। कुछ इस तरह दिया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, चारों डिस्कस नहीं करेंगे। चलो हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है बताओ तो? तो जो खुद से हाँ, ठीक है, जिसमें बस दो ही फैक्टर हो। दो फैक्टर में क्या क्या हो? 1 और 2 ना। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, और 1 से, जो खुद से डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है, और किसी से नहीं। तो तुम बताओ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में क्या क्या मिलेगा? सेट ऑफ इवन प्राइम क्या मिलेगा? सिर्फ 2 मिलेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 मिलेगा। इसको हम लोग सेट के अंदर 2 लिख सकते हैं। सेट के अंदर 2 लिख सकते हैं। तो बताओ क्या ये नल सेट है? नो सर। ऑब्वियसली नल सेट नहीं है। ऑब्वियसली नल सेट नहीं है। चलो हम 4 नंबर फिर डिस्कस करते हैं। 4 में ऐसा दिया हुआ है कि y such that y is a point common to any two parallel lines. Y such that y is a point common to any two parallel lines. तो पहले 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो अगर हम 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए और तुमसे पूछ रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जो दोनों पैरेलल लाइन पे हो, जो दोनों पैरेलल लाइन पे हो। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट हम लोग को बताना है जो दोनों पैरेलल लाइन पे है। ऐसा पॉसिबल है? सर है ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, कि 2 पैरेलल लाइन हो और एक पॉइंट हम लोग को सिलेक्ट करना है जो कि दोनों पैरेलल लाइन पे हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कौन सा सेट है? नल सेट है, मतलब खाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज सब सेट। ठीक है, देखा जाए सबसेट होता क्या है। मान लो कि एक सेट ए है और सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और कुछ और सेट हम लिए, जैसे सेट बी लिए। सेट बी के एलिमेंट्स है 1, 3, 5। ठीक है, फिर सेट सी लिए। सेट सी के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। और फिर सेट डी लिए। सेट डी है 1, 6। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान दो, सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स है, सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स है सब सेट ए में है। सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स है सब सेट ए में भी है। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, और सी के बारे में अगर बात करें, सेट सी के बारे में बात करें, तो सी का जितना भी एलिमेंट्स है वंस अगेन ए में भी है। ठीक है, तो सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, लेकिन डी के बारे में बात करें, डी के बारे में बात करें तो डी में 1 और 6 है। ठीक है, और ए में देख रहे हैं कहीं पे 6 है ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो देखो हम ऐसा लिखेंगे कि बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और सबसेट के लिए एक सिंबल होता है। सिंबल कुछ हम इस तरह से लिखते हैं कि
सेट बी लिख दिए और इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। मतलब यू को ऐसे राइट साइड में घुमा दिए, ठीक है। तो यू को राइट साइड में घुमा दिए तो सबसेट का सिंबल बन गया। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसके बाद अगर सी के बारे में बात करेंगे तो सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन सी में सिंबल में थोड़ा सा एक चेंज होगा, ऐसे लिखेंगे और नीचे में एक इक्वल टू का भी साइन देंगे, जैसे लेसर देन और इक्वल टू होता है ना, वैसे यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो सी जब हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसेट वाला साइन दे ही रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन भी नीचे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसका रीजन ये है कि सी का सारा एलिमेंट ए में है, सी का सारा एलिमेंट क्या है, ए में है, ठीक है। और अगर हम डी के बारे में बात करें तो डी के बारे में बोलेंगे कि डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब कुछ और टर्म यूज करेंगे। अच्छा, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, तो डी के बारे में ऐसा लिखेंगे कि डी लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद सबसेट का साइन दो और बीच में क्रॉस कर दो, तो डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ, ठीक है। अब कुछ और चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, बी को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, बी जो है वो है प्रॉपर सबसेट, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे थे, कुछ क्वेश्चन कर देते हैं सर। बी इज प्रॉपर सबसेट। हाँ, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि बराबर नहीं है ए के, ठीक है। बी ए के बराबर नहीं है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट सेम ही है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सी जो है वो सिर्फ सबसेट ऑफ ए है, सी क्या है, सिर्फ सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। और डी तो सबसेट है ही नहीं, समझे। तो प्रॉपर सबसेट बोलने का मतलब ये हुआ कि जो सबसेट होना चाहिए, जो सबसेट होना चाहिए वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए के बराबर ही हो जाए, ठीक है। अगर बराबर हो जाए तो उसको सिर्फ सबसेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं हुआ लेकिन सबसेट है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। समझ में आया, समझ में आया जो हम बोले, यस सर। ठीक है। अब हम सबसेट का डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन दे रहे हैं। मान लो कि देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, और हम कुछ इस तरह से डिफाइन किए कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा अगर एक्स ए का एलिमेंट है, ठीक है, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो इट इम्प्लाई दैट एक्स बी का भी एलिमेंट होगा, इट इम्प्लाई दैट एक्स बी का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक्स ए का एलिमेंट है एक्स बी का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। तभी हम उसको सबसेट बोलेंगे, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, अदरवाइज हम सबसेट नहीं बोलेंगे। नोट करके ये लिख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। नंबर 2, null set is subset of every set, null set is subset of every set, ठीक है। तो null set is subset of every set, क्योंकि null set में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है,
तो नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि नल सेट क्या है कि एवरी सेट का सबसेट है, ठीक है। तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। मतलब कोई भी सेट दिया रहे तो उसका एक बोल सकते हो कि एक सबसेट फाई होगा, एक सबसेट क्या होगा, फाई होगा। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दोनों चीज दिमाग में रहना चाहिए। नंबर 3, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B is subset of A, it implies that set A equal to set B. अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है, तभी ना पॉसिबल होगा। बोलो श्रेया, A अगर B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तो ये कब पॉसिबल होगा भाई, जब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ और चीज समझो। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि सेट A इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A, राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A, ठीक है। सेट ए में 2 एलिमेंट्स है और तुम्हें बताना क्या है कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो देखो, जो सबसेट्स होगा उसमें ऐसा हो सकता है कि नल सेट भी रह सकता है, ठीक है, या एक सिंगल एलिमेंट हो सकता है, या दोनों का दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान दो कि सेट ए में कितना एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका सबसेट में आइदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब कि नल सेट हो, या फिर एक सिंगल एलिमेंट हो, या फिर दोनों एलिमेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से जितना पॉसिबल सबसेट्स हो सकता है सबको हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो जो सबसेट्स होगा वो क्या क्या होगा वो देखो। सबसे पहला तो फाई होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा 1, तीसरा क्या होगा 2, और चौथा क्या होगा 1 और 2 का सेट, ठीक है। तो there are 4 possible subsets, there are 4 possible subsets, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना है, तो 4 है, 4 है, ठीक है। which is also equal to 2 raised to the power of na, which is also equal to 2 raised to the power of na, है ना। 4 मतलब 2 का पावर 2 है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं तो जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसा दिया हुआ है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, ठीक है। और बोला कि इसका सबसेट्स बताओ, सबसेट्स बताओ, ठीक है। तो इसका सबसेट्स क्या क्या होना चाहिए बताओ तुम लोग। सबसे पहला सबसेट क्या लिखते हैं हम लोग, 5 एम्प्टी सेट, फाइव ए बी सी और सर ए बी बी सी और ए बी, ठीक। 5 ए बी सी, पहला एक भी एलिमेंट नहीं, फिर एक एक एलिमेंट। अब क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे। 2 एलिमेंट में क्या क्या पॉसिबल है बताओ। ए बी बी सी सी ए बी बी सी 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 ए, ठीक है सर, और ए बी सी, और तीनों के लिए क्या होगा ए बी सी, ठीक है। अच्छा, इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 है, ठीक है। 3, और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना है, 8 है। 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, मतलब 2 का पावर एन ए, है ना। मतलब एक रूल बन गया कि अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हो, सेट ए में n एलिमेंट्स हो, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 का पावर n होगा, है ना। उसका जो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वो क्या होगा, 2 का पावर n होगा। तो इसको नोट करके हम लिख देते हैं। 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n, ठीक है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए
इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर ऑफ n। ठीक है, सुमित समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, देखो पहला जो पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? पहला पार्ट में ये दिया हुआ है कि 2 3 4 सेट के अंदर है और इधर 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो बताओ जो लेफ्ट साइड वाला सेट है और राइट वाला सेट का सबसेट है कि नहीं? यस सर। है। ठीक है, सर तो अगर है तो कौन सा सिंबल देंगे, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला। पहला मतलब सबसेट वाला सिंबल देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल तुम बनाना। थर्ड में ऐसा दिया है कि x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ये पहला सेट है। और दूसरा सेट है x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। बताओ। है सबसेट। सबसेट है तो सबसेट। अच्छा, क्लास 11 का स्टूडेंट, तुम्हारे स्कूल का क्लास 11 का स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट है कि नहीं है? पक्का होगा। यस सर। पक्का होगा, पक्का होगा तो क्या होगा? सबसेट। ठीक है, सबसेट। चलो फोर्थ एग्जांपल। x सच दैट x इज ए सर्कल इन द प्लेन। x सच दैट x इज ए सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, और दूसरा ऐसा दिया कि x सच दैट x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, देखो पहला क्या बोला कि x इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो मान लो कि ये वाला स्क्रीन का प्लेन है, ये स्क्रीन का प्लेन है। इस स्क्रीन के प्लेन में बहुत सारे सर्कल हम बना सकते हैं। इस स्क्रीन के प्लेन में बहुत सारे सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इधर ये दिया हुआ कि एक पर्टिकुलर सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 1 है। एक पर्टिकुलर सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, मान लो ये वाला सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो क्या लेफ्ट वाला राइट वाला का सबसेट है? लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट है? अच्छा, राइट वाला लेफ्ट का सबसेट है कि लेफ्ट वाला का राइट वाला का सबसेट है? राइट वाला लेफ्ट का सबसेट है भाई, लेफ्ट वाला थोड़ी ना राइट वाले का सबसेट है। अच्छा, सारा सर्कल किस में आ रहा है? लेफ्ट वाले में आ रहा है कि राइट वाले में आ रहा है? सारा सर्कल किस में आ रहा है? लेफ्ट वाले में। ठीक है, और राइट में तो एक पर्टिकुलर सर्कल आ रहा है जिसका रेडियस 1 है। ठीक है, तो सबसेट कौन है भाई, राइट वाला है कि लेफ्ट वाला है? राइट वाला है। तो हमें तो टेस्ट करना होता है कि लेफ्ट वाला राइट वाला का सबसेट है कि नहीं। क्या लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट है? नहीं है, नहीं है। राइट वाला लेफ्ट का सबसेट है लेकिन लेफ्ट वाला राइट का सबसेट नहीं है। चमक गया? प्रभात चमका? यस सर। ठीक है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो 2-4 हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, सब डिस्कस नहीं करेंगे। चलो सेकेंड नंबर डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड में सेट के अंदर ए और ई है और राइट साइड में एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और ये दिया हुआ है कि लेफ्ट वाला राइट वाला का सबसेट है। लेफ्ट वाला सेट राइट वाला सबसेट का हाँ, ठीक है, तो ट्रू है, राइट। चलो इसके बाद हम 5 नंबर डिस्कस करते हैं। 5 में क्या बोल रहा है कि सेट के अंदर ए है, इज एलिमेंट ऑफ सेट के अंदर ए बी सी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स होगा। हाँ, अगर ऐसा लिखा था ए इज एलिमेंट ऑफ सेट के अंदर ए बी सी तब ट्रू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सेट के अंदर दे दिया ना ए, तो ट्रू नहीं है, वो क्या है? फॉल्स है। हाँ, अच्छा 4 नंबर ट्रू है या फॉल्स है? 4 नंबर बताओ। ट्रू। 4 ट्रू है ना? ये तो सेट ए है और बोल रहा है कि सेट के अंदर ए बी सी का सबसेट है, तो है, वो तो है ही। ठीक है,
चलो नंबर 6 डिस्कस करते हैं। नंबर 6 में लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, लेफ्ट साइड में इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ बता तो? x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या क्या मिलेगा? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 4 2 4 मिलेगा। और सबसेट ऑफ राइट साइड में क्या लिखा है? x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन कौन डिवाइड करते हैं बताओ? 2 4 6 2 4 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब बताओ सही है गलत है? ट्रू सही। सही है true ठीक है, तो 36 को तो इतना सारा नंबर डिवाइड करेगा ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट, ठीक है। तो the set of subsets of set A, best the set of all subsets of set A, the set of all subsets of set A is known as power set of A, power set of A, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं PA से। It is denoted by PA, ठीक है। P लिखते हैं और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, ठीक है। It is denoted by PA। तो the set of all subsets of set A is known as power set of A, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं 1 0, ठीक है। तो इसका सबसेट्स क्या क्या होगा? प्रभात आप बताइए, इसका सबसेट्स क्या क्या होगा? 5 होगा, 1 होगा, 1 0 होगा, 0 1 0 1 0, राइट, ठीक है। तो दीज आर सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि पावर सेट ऑफ सेट ए क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे पीए से, ठीक है। और पीए में जितना भी सबसेट्स है उसको लिख दो, ठीक है। मतलब सेट के अंदर 5 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 1 0 लिखो, ठीक है। मतलब सेट के अंदर ही सब सेट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बना, ये कौन सा सेट बन गया? पावर सेट बना, ठीक। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, चलो और अच्छे से हम पूछ देते हैं। मान लो कि सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा? कितना सबसेट है? मतलब अभी बताए हैं, अभी हम बताए हैं, थोड़ी देर पहले बताए हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होते हैं? 2 raised to the power of n, पावर n। ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? 2 का पावर n होगा, ठीक है। तो ये नोट करके लीजिए, इफ number of elements of set A is n, then number of elements of power set of A is 2 raised to power of n। हम कहानी नहीं लिखे हैं, इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलता है, और किसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स? तो पावर सेट ऑफ ए का, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? 2 raised to power of n होगा, ठीक है। आदित्य समझ में आ रहा है? yes sir ठीक।
तो बड़ा सिंपल चीज है और कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लो कि देयर आर मेनी सेट्स, ठीक है। सेट ए है 1 2 3, ठीक है। और सेट ए क्या एलिमेंट्स है 1 2 3। सेट बी क्या एलिमेंट्स है 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेट सी के एलिमेंट्स है 1 8 27 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और एक सेट n है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो, अगर तुमसे ये पूछ दें कि क्या सेट ए n का सबसेट है, क्या सेट ए n का सबसेट है? यस सर। क्या सेट बी n का सबसेट है? सेट बी n का सबसेट है? n क्या है यहाँ पे? n क्या है बताओ ना। n सारा नेचुरल नंबर है। n यहाँ पे सारा नेचुरल नंबर है, तो उसमें तो कुछ ही नेचुरल नंबर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेट बी जो है वो n का सबसेट है। सेट सी बताओ, सेट सी क्या n का सबसेट है? यस सर। वो भी है, ठीक है। तो n को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। n को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारा सेट हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारा सेट हो, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इफ ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है, तो जिस सेट का सबसेट है, ठीक है, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे n इज यूनिवर्सल सेट। तो देखो, A इज सबसेट ऑफ n, B इज सबसेट ऑफ n, C इज सबसेट ऑफ n, ठीक है। तो n को हम बोलेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। n इज यूनिवर्सल सेट। तो मान लो कि कोई सेट U है, कोई सेट U है, हम डिफाइन कर रहे हैं कि इफ ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ ए सेट U, ठीक है, देन U इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। देन U इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब एक दो हम एग्जाम्पल देते हैं बुक से। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा दिया हुआ कि व्हाट यूनिवर्सल सेट या सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हम ट्रायंगल ही बनाए हैं, वो गड़बड़ बन गया वो अलग चीज है, ठीक है, बन गया। तो बहुत सारा ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं। तो तुम्हें यह बताना है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोल सकते हैं कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स अगर कंसीडर कर लें, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो उस सेट के अंदर सारा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा,
जब हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोल दिए तो कोई भी ट्रायंगल उसके अंदर ही रहेगा, राइट एंगल्ड हो, राइट एंगल नहीं हो, एक्यूट एंगल्ड हो, ऑब्ट्यूस एंगल्ड हो, आइसोसेलेस हो या कुछ भी हो, सब सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर ही आएगा, है ना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन सा होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा। चलो सेकेंड का एग्जाम्पल तुम लोग दो, सेकेंड एग्जाम्पल का आंसर तुम दो, सेकेंड का आंसर तुम लोग दो। सेकेंड में क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, सेकेंड का भी सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा, सही है, बिल्कुल सही है। चलो एक आध और बताओ, क्या बोल दिया, हाँ सेट ऑफ पॉलीगन्स हो सकता है, सेट ऑफ पॉलीगन्स के अंदर सेट ऑफ ट्रायंगल भी वो भी आ जाएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स भी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ सोचो, अच्छा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल आ सकता है, यस सर। नो सर। नो सर। ठीक है, इक्विलैटरल में तीनों रहना चाहिए, ठीक है, तो नहीं आ सकता, है ना, नहीं आ सकता। तो हम ये वो जरूर प्रपोज कर सकते हैं कि सेट ऑफ क्या हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, ये चीज। तो अपना मन से कुछ भी सोच के दे सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि लेट सेट ए इक्वल टू, सेट के अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स है बताओ तो तुम लोग, सेट के अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स है, 4 है, 5 नहीं है, 4 है भाई, 4 है, 3 कहाँ दिख रहे हैं, पहला 1 है, दूसरा 2 है, और तीसरा एक सेट है, ठीक है, चौथा 5 है, तो देयर आर 4 एलिमेंट्स। समझ में आया आसिफ, समझ में आया, सेट ए का कितना एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है। चलो पहला बताओ, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों, अच्छा तुमसे ये पूछते हैं, इधर से देखो, सेट ए का एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और तुमसे ये क्या पूछा है कि 3 4 का जो सेट है ए का सबसेट है, सर वो एक एलिमेंट है, सबसेट वो नहीं एक एलिमेंट है, राइट, वो क्या है, एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, समझे सिमरन, समझ में आया। यस सर। पहला इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि 3,4 का सेट उसका एलिमेंट है, ठीक है, सबसेट नहीं है, तो पहला इनकरेक्ट है। इसको एक्सप्लेन क्या करोगे, एक्सप्लेन कैसे लिखोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे कि दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज 3,4 का जो सेट है इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, इसलिए पहला इनकरेक्ट है। अच्छा दूसरा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट। करेक्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट है, वो तो लिख ही दिए नीचे। तीसरा बताओ, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट। करेक्ट है, क्योंकि अब वो सबसेट बोल रहा है तो सबसेट के लिए एलिमेंट को सेट के अंदर लिखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th नंबर बताओ, 5th करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, ठीक है। 7th बताओ, करेक्ट या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। हाँ ये लोग इनकरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। प्रियांशु तुम बताओ, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कुछ सर उसमें कर्ली ब्रैकेट है, इसलिए अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तब वो होता है एलिमेंट। हाँ 1,2,5, अच्छा ये क्या है, अच्छा एलिमेंट नहीं है तो है क्या, सही बोल, सर सबसेट। सबसेट, ठीक है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। 8 नंबर सही है गलत है, गलत है। करेक्ट है, क्यों करेक्ट है भाई, क्यों करेक्ट है, अब लड़की लोग तुम लोग बताओ, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। करेक्ट है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। देखो 1 2 तो ठीक है इसका एलिमेंट्स है, लेकिन 3 सेट ए का एलिमेंट थोड़ी ना है, हाँ 3 के साथ 4 होता है और दोनों ब्रैकेट के अंदर रहता है, तब जाके सबसेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
इनकरेक्ट होने का रीजन यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। 3 सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 8 का रीजन ये होगा कि 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। थ्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 9 नंबर बताओ, सही है गलत है? रॉन्ग। गलत। गलत, करेक्ट। इनकरेक्ट, क्योंकि 5 थोड़ी ना एक एलिमेंट है। 10 सही है गलत है? सही। 10 सही है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। अरे 5 का मतलब ही नल सेट होता है, 5 को अलग से ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 5 का मतलब ही होता है नल सेट। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 10 नंबर क्या है, सही है गलत है? सही है, 10 सही है। हाँ, तो 11 क्या होगा? रॉन्ग होगा, ठीक है। ऑब्वियसली 11 रॉन्ग होगा। तो हमको लगता है कंफ्यूजन आपको 10 और 11 में हुआ होगा, क्या? यस सर। ठीक है। 10 सही इसलिए हुआ क्योंकि 5 तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और नल सेट को हम अलग से सेट के अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये तो 11 इज रॉन्ग।